गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट लेके आए हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे बच्चे फंसा करते हैं। जब भी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आती है तो वहाँ पे और हर चैप्टर्स में क्या है, हर चैप्टर्स में मतलब कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स में, ऑर्गेनिक में खासकर ऑर्गेनिक में इसका अच्छा खासा यूज होता है। और यहाँ पे बच्चे जब फंसने लगते हैं तो उसको अपने से भी पढ़ के भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। लाख कोशिश करने के बावजूद भी एक आसान तरीके से समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। वो मतलब कि उसको उस टॉपिक को थोड़ा लेंदी बना देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज आसान करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे मतलब कि आपका टॉपिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं इस लेक्चर्स में। इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लेके चलेंगे। उसके बाद वहाँ से पता चलेगा कि रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स क्या होता है। ये सब सारी बात जानने के लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो के साथ सामने बने रहें और इस जो टॉपिक को जो आपको हार्ड कभी लगा करता था, अब ये आसान होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने इसे रखने वाला हूँ। आप वीडियो के सामने बने रहें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। टर्म, सबसे पहली बात है टर्म क्या होता है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि अपने आप को वो सेल्फ डिफाइन कर लेते हैं। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को वो सेल्फ डिफाइन करना चाहते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी है मतलब कि क्या एक्टिविटी होगी लाइट का। ऑप्टिक्स का मतलब आप जान रहे हो कि लाइट होता है, लाइट से रिलेटेड चीज यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में आज डिस्कशन होगा। यहाँ पे सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन होगा कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हम माने। ठीक है, कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या कौन नहीं है। तो इस बारे में आज डिस्कस होगा। कुछ पॉइंट्स आप हमारे साथ आपको लिखनी भी होगी और क्या होगा कि धीरे धीरे ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक आसान होते चला जाएगा और स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहला बात ये है कि आप जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन होता है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, उसका वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में, एक तरह से आवारा लाइट है वो। ऑर्डिनरी लाइट क्या है, एक तरह से आवारा लाइट है। उसकी डायरेक्ट किधर भी घूम सकता है वो, किधर भी घूम सकता है वो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, और वाइब्रेशन क्या होता है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये तो आपकी सिंपल आइडिया है। जब भी आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, कहीं पढ़े हो लाइट के बारे में। लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो इसकी वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट की जो वाइब्रेशन होती है, लाइट वेव का वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करता है। ठीक है, जैसे मान लें ऑर्डिनरी लाइट से सपोज, तो ऑर्डिनरी लाइट का जो वाइब्रेशन होगा, आपको पता है कि ऑर्डिनरी लाइट की जो वाइब्रेशन होती है, ऑर्डिनरी लाइट की वाइब्रेशन जो होती है हर डायरेक्शन में उसका पॉसिबल वाइब्रेशन है। ये हर डायरेक्शन में पॉसिबल वाइब्रेशन है। ठीक है, हर डायरेक्शन में पॉपुलेशन वाइब्रेशन है। और इस वाइब्रेशन का क्या होगा, इस वाइब्रेशन जो वाइब्रेट कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। सपोज मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। प्रोपगेट का मतलब वेव चल रहा है, उसी को बोलते हैं प्रोपगेशन, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वाइब्रेशन जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर्स होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा बात को, परपेंडिकुलर होने वाला है। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये है लाइट है तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसके जो वाइब्रेशन होंगे, ऑसिलेशन होंगे। ठीक है, ऑसिलेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे,
इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये हुआ अब लाइट का एक्चुअल डिफिनेशन। लाइट का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन ये है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, हुज ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपगेशन। क्लियर? यहां तक तो बात समझ में आ रही है। ये हुआ हमारा लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है, हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे ऑर्डिनरी लाइट के बारे में, आवारा लाइट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब इस आवारा लाइट को थोड़ा सा हमको सीधा सपाट बनाना है, ठीक है, इसको थोड़ा समेटने की कोशिश करते हैं। ये जो चारों तरफ जो बौक रहा था ना, इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि एक ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। क्या चाह रहे हैं? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये जाए, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करे, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करे। तो इस आवारा लाइट को हम समेटने के लिए क्या कर सकते हैं, मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, पोलराइज्ड बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? पोलराइज्ड बनाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे? तब बन जाएगा क्या? पोलराइज्ड लाइट। अब बात आती है कि पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। यहां से हमारी कहानी शुरू होती है कि पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि पोलराइज्ड लाइट के बारे में। पोलराइज्ड लाइट कहता है कि द लाइट हुज वाइब्रेशन, पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे। आप जरूर लिखिएगा पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे। तो पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है द लाइट हुज वाइब्रेशन occurs only in the light वेव कर देते हैं, लाइट वेव हुज वाइब्रेशन या फिर क्या ऑसिलेशन, हुज वाइब्रेशन, ठीक है, occurs only in one direction, इसको कहेंगे हम लोग, इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मीन्स एक प्लेन में अब इसको हम वाइब्रेट करने के लिए रखेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएल भी बोल सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। एक तरह से हमको क्या करना होगा, किसी चीज को पार्टिकुलर डायरेक्शन में करने के लिए इस लाइट को हमको, ऑर्डिनरी लाइट को फिल्टर करनी होगी, इस लाइट को फिल्टर करना होगा, ठीक है, फिल्टर करनी होगी। मान ले, देखिए सपोज ये इसको फिल्टर करने का हमारे पास ये हैंड देखिए हमारा, कि मान ले यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे से कोई लाइट हम गिरा रहे हैं इस पे। अब जब इस उंगली से पास करें, उंगली के बीच में आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे मान ले आपका लाइट निकलने का जगह है, ऐसा नहीं कि पैक है, ये इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट इससे पास करके इधर जब गुजरेगा तो देखिए कि उसका वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेन में एकदम इस तरह से होने वाला है, एकदम इस तरह से निकल जाएगा। तो क्या किए हम, ऑर्डिनरी लाइट को इससे फिल्टर किए, यहाँ पे हम फिल्टर करें तो यहाँ पे सिर्फ ये जो निकल रहा था तो इसका जो डायरेक्शन था, ठीक है, ये सिर्फ मतलब कि ये लाइट सिर्फ सिंगल प्लेन में आ चुका है। इससे यहाँ तक क्लियर? मतलब कि हमको क्या करनी होगी, ऑर्डिनरी लाइट को फिल्टर करना होगा, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहता है कि जिस डिवाइस से पोलराइजेशन हम लोग लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर। जिस डिवाइस से हम लोग पोलराइजेशन ला पाते हैं उसको लाइट में पोलराइजेशन ला पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है जिससे पोलराइजेशन पॉसिबल कर पाते हैं, पोलराइजेशन हो पाता है लाइट का। जिस डिवाइस से लाइट का पोलराइजेशन होगा उस डिवाइस का नाम क्या होगा, पोलराइजर। ऐसा भी लिखा जाता है पोलराइजर, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। इज इट क्लियर? अब कहता है कि सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, हैव एबिलिटी टू रोटेट लाइट। कुछ सब्सटेंस में ये एबिलिटी होती है लाइट को रोटेट करने की, ठीक है, लाइट को रोटेट करने के मतलब क्या, कुछ सब्सटेंस में ऐसे, कुछ कंपाउंड में, कुछ सॉल्यूशन में, सुनिए ध्यान से सुनिए, कुछ सब्सटेंस में, कंपाउंड में, सॉल्यूशन में
ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी होती है आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब कहते हैं कि लाइट को टुवर्ड्स राइट, क्लॉकवाइज का मतलब टुवर्ड्स राइट, क्लॉकवाइज टुवर्ड्स राइट, एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसका ये बना लेते हैं, थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ रहा है। आप इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दे, इस तरह से कर दे, तो क्या आपको लग रहा है देखने से कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये लेफ्ट क्लॉकवाइज मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस में, कुछ कंपाउंड में, कुछ सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को वो किधर मोड़ दे, या इधर लेफ्ट की तरफ या फिर वो राइट की तरफ मोड़ दे। वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब बात समझ में आ रही है बात को, ठीक है। वैसे सब्सटेंस, ठीक है। अब हम लिखते हैं, आप साथ साथ मेरा नोट कीजिए उस बात को। इतनी बात को पहले हम लिखा चुके हैं, लाइट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि अब हम सब सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड भी क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है। तो कहता है कुछ सब्सटेंसेस में सब्सटेंस हैव एबिलिटी, कहता है कि सम सब्सटेंसेस, ऐसा नहीं सभी के पास ये एबिलिटी नहीं होती है, कुछ के पास ये एबिलिटी होती है। सब सब्सटेंसेस हैव एबिलिटी टू रोटेट, ठीक है। कहता है कुछ सब्सटेंसेस रोटेट द प्लेन ऑफ लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एबिलिटी टू रोटेट पीपीएल लिख देते हैं, समझ जाइएगा। पीपीएल का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सब सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू रोटेट पीपीएल आइदर इन क्लॉकवाइज का मतलब आप लिखिएगा टुवर्ड्स राइट, और इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, टुवर्ड्स लेफ्ट, और इन एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस इसको बोलेंगे, मतलब OAC बोलेंगे, या फिर OA ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लिखिए, हम बाद में बताएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये होता है आपका क्या, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो कुछ सब्सटेंस में ये एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर किधर मोड़ दे, मीन्स जो लाइट आपका एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो उसको किधर की ओर मोड़ देगा, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बुलाओगे, आपको बुलाना है प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस में, ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस में लाइट को रोटेट करने का, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर। अब बात आती है कि जो रोटेशन है, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, ये जो रोटेट करेगा, ये लाइट क्या है, रोटेट करेगा। एक्सटेंट ऑफ रोटेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, एक्सटेंट ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला है कि नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगा, किससे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे। सबसे पहला है कि नेचर ऑफ ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। उसके बाद क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ये हो गया
लाइट का जो वेवलेंथ आप यूज करोगे उस पे भी डिपेंड करेगा ये आपका एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, जो रोटेट करेगा उस पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी ये डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करने वाला है। इतना चीज पे ये डिपेंड करेगा। दूसरा चीज और किस पे डिपेंड करेगा? ये लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच लाइट इज पास थ्रू, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ पे भी ये डिपेंड करेगा। विच पोलराइज्ड लाइट passes, which polarized light passes, which polarized light passes, ठीक है, ये लेंथ ऑफ पाथ पे भी डिपेंड करेगा। और सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है लेंथ ऑफ पाथ पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पाथ विच पोलराइज्ड लाइट पासेस, उस चीज पे भी ये डिपेंड करेगा। अभी हम आपको फिगर देके समझा रहे हैं, अभी फिगर देके हम समझाएंगे किस तरह से ये लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा। आप कहता है टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट आर मेड, कहता है 6 में द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी एट विच मेजरमेंट आर मेड, मेजरमेंट आर मेड, किस टेम्परेचर पे मेजरमेंट किया जा रहा है रोटेशन का, इस टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, इतने चीज पे एक्सटेंट ऑफ रोटेशन है। कोई तरह का प्रॉब्लम देखिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आप लोग को कि एक्सटेंट ऑफ रोटेशन किस पे है, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लेंथ ऑफ पाथ विच polarized light passes and the temperature at which the measurement are made। इतने चीज पे क्या करेगा? डिपेंड करने वाला है हमारा रोटेशन। रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा? ये इतने चीज को दिमाग में बैठा लेने से आपके लिए फायदा है। 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा रोटेशन, रोटेशन ऑफ लाइट। अब बात हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन का। अब बात करेंगे हम स्पेसिफिक रोटेशन का बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको फिगर बना के एक चीज समझाना चाहता हूँ। इसके पहले मैं फिगर बना के ये सारे 1 2 3 4 5 6 एक्सटेंट ऑफ रोटेशन आपको शायद सारी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस है, ठीक है, कैसा कंपाउंड है, उस पर भी डिपेंड करेगा ये रोटेशन। मान ले कि सब्सटेंसेस आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिबो रोटेटरी, वो बात की बातें हैं, ठीक है, उस टाइप पे भी डिपेंड करेगा। और तो वो आपको क्लियर कब होगा? रोटेशन के बाद पता चलता है कि ये सब्सटेंस कैसा है, लिबो रोटेटरी है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिबो रोटेटरी में आप मत फंसिए, कुछ नहीं है, आसान चीज है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कितना आप वेवलेंथ लाइट का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं किसमें? ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हैं। किसमें लेते हैं? ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब बात आता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक फिगर के जरिए। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा। सबसे पहला है फिगर। सबसे फर्स्ट जो फिगर क्या कहता है ये देखना। तो फिगर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ऑर्डिनरी लाइट को बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी लाइट तो आवारा होता है, आपको पता है कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो ऑर्डिनरी लाइट का फिगर हम बना लेते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसमें है कि इस फिगर को हम बना लिए कि ताकि हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, हर डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस लाइट को हम कहाँ पे गिराते हैं? निकॉल प्रिज्म पे गिराते हैं। कहाँ पे? एक हम बना लेते हैं प्रिज्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं? निकॉल प्रिज्म है। यहाँ पे क्या है? निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म पे जब हम गिराते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन हो रही है, इसकी वाइब्रेशन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम कोई कंपाउंड्स रखते हैं। कौन कंपाउंड? यहाँ पे हम रखें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे रखा जाएगा। क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रखेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या रोटेशन ऑब्जर्व होगा? क्या ऑब्जर्व होगा? रोटेशन ऑब्जर्व होगा। तो दो टाइप का रोटेशन ऑब्जर्व हो सकता है, आपको पहले बोल दिए थे, या तो आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे दो टाइप का रोटेशन अगर ऑब्जर्व रोटेटेड, अगर यहाँ पे हम इस तरह से दिखाते हैं रोटेशन, ध्यान दीजिएगा, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है,
इस टाइप का एक रोटेशन आ रहा है, इस टाइप का, मतलब क्या हो रहा है कि इस तरफ से हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है। ऐसा रोटेशन होने का मतलब आप क्या देखिएगा, रोटेटेड, यहाँ पे हो गया रोटेटेड, रोटेटेड, रोटेटेड टुवार्ड्स, यहाँ पे रोटेटेड टुवार्ड्स क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ रोटेटेड टुवार्ड्स राइट मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे एक हम दिखाएंगे वाइब्रेशन इस टाइप से, 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 इस टाइप से। ये हो गया रोटेटेड टुवार्ड्स, क्या रोटेटेड टुवार्ड्स, रोटेटेड, रोटेटेड टुवार्ड्स, रोटेटेड टुवार्ड्स किधर, लेफ्ट। लेफ्ट को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गया रोटेशन का। मतलब कि ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट, ये ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से जब गिराया गया तो वन प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या रिस्पॉन्ड मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसके टच में आया, इस लाइट को क्या हुआ, क्या एक्टिविटी क्या हुआ लाइट के साथ, क्या एक्टिविटी की आई है, या तो ये चला गया मुड़ गया राइट की तरफ, या फिर ये लेफ्ट की तरफ। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड, इसको बोलेंगे रोटेशंस। यहाँ तक हम बताएं आपको ऑप्टिकल रोटेशंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद बताने वाला हूँ स्पेसिफिक रोटेशन। इसके बाद क्या बताएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद क्या बताएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन, क्या बताएंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। तो चलिए आज हम आपको इतना दूर तक रखे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक रोटेशन के बाद हम शुरू कर देंगे, उसके बाद जस्ट शुरू कर देंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको आप कवर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।